मेरी 3 फैक्ट्रियां थी जिनमें से पिछले 2 माह से 2 फैक्ट्रियां बंद हैं। मुलाजमीन जो है वो बेरोजगार हैं, बिल बुला रहे हैं रोटी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं लाहौर की सबसे बड़ी लोहा मार्केट। अगर मैं इसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी मार्केट कहूँ तो बेजाना होगा, जिसके सदर चौधरी आमिर सदीक साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। यहाँ एक ताजिर थे ख़याम भट्ट साहब, जिनका यहाँ गोदाम भी था, एल्यूमिनियम की फैक्ट्री भी थी। तब्दीली सरकार के आने के बाद उन पर टैक्सेस की भरमार हुई, वो डिफॉल्टर हुए, जिसके नतीजे में 2 दिन पहले उन्होंने खुदकुशी कर ली। उसी सिलसिले की एक कड़ी जो है ये तमाम ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है और जो मरकजी सदर हैं आमिर सदीक साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि उन्होंने खुदकुशी क्यों की, उसकी बुनियादी वजह क्या थी और कारोबारी हालात इस वक्त क्या है। ख़याम भट्ट साहब, आपके इस लोहा मार्केट के ही ताजिर थे। ख़याम भट्ट साहब एक बहुत शरीफ भले मानस इंसान थे और पिछले तकरीबन 20-25 साल से इस मार्केट में कारोबार कर रहे थे और आज तक उनका कोई लेन देन का तनाज़ा जो है वो मार्केट में नहीं आया। अचानक काम करते करते उनको इतना नुकसान हो गया कि वो डिफ़ॉल्ट कर गए और उसकी वजह से डिसहार्ट होकर लेन देन के मामलात में उन्होंने सुसाइड जो है। नुकसान कैसे हुआ उनका? यार आप यासिर भाई, आप समझदार आदमी हैं, आपको नहीं पता ये 1.5-2 सालों में कारोबारी लोगों का क्या हाल हुआ है। तो वो भी तो कारोबारी बंदा था ना। या आप ये देखें, ये मेरा यार्ड है माशाल्लाह, यहाँ पे 3-3 दिन जो है ट्रक वो बाहर खड़े रहते थे, जगह नहीं मिलती थी माल उतारने के लिए। अब ये देख लो कि उजाड़े पड़ी हुई हैं। तो ये तब्दीली सरकार ने सारा नक्शे ही तब्दील करके रख दिया है। वोट किसको दिया था आपने, आपकी ताजिर बरादरी ने? गलती सबसे बड़ी उनसे हुई जिन्होंने ये बल्ले को वोट दिया। अपने गोदाम का आप बताएं, आपकी 2 साल पहले प्रॉफिट रेशो क्या थी और अब क्या है, या लॉस में भी हैं तो वो भी बता सकते हैं। यार लॉस में ही जा रहे हैं। देखे ना, जो बिजली के रेट बढ़ गए, हर चीज़ बढ़ गई, लेबरें मजबूरन बढ़ गई, महंगाई हो गई और आमदन कम हो गई, माल की आमद जो है वो कम हो गई। इस मार्केट में अब क्या वो पर्दा चाह करने वाली बात है, ये 50% से ज़्यादा लोग डिफ़ॉल्ट कर गए हैं। हैसियत सदर आपने क्या किया है? वो आपकी ताजिर बरादरी के एक रुकन भी है, हुकूमत ने कुछ किया या नहीं किया वो तो बात की बात है। यार यहाँ हम जो भी कर लें, एहतजाज कर लें, जो कुछ भी कर लें, ना किसी ने बात सुननी है, ना किसी के वो कोई जूं रेंगती है। आप व्हाट्सएप निकाल के देख लें कि लोगों के क्या कमेंट्स हैं। आप खुद पीटीआई वालों के देखें कि क्या कमेंट्स हैं, आप एंकर्स के देखें कि क्या कमेंट्स वो पास कर रहे हैं। ये इनके इस गवर्नमेंट के पुराने क्लिप्स निकाल के देखें, अब मौजूदा जो ये कह रहे हैं वो आप निकाल के देखें। दिल्ली का मजा है। आज मुझे एक दोस्त बता रहा था कि वो कहता है, मैं आपको एक क्लिप भेजूंगा कि एक कोई खातून थी, वो कह रही थी कि भाई आपने जो 50,000 घर बनाने थे तो बराए मेहरबानी आप 2 करोड़ कब्रें बना दो। हाँ, सब तो कहते हैं कब्र में ये सुकून है, तो फिर तो इसीलिए तो उनको कहा कि कब्रें बना दो। अब ये मुआशी कब्रें तो बन गई हैं। यहाँ पे हज़ारों लोगों का रोजगार तो मेरे एक यार्ड से वाबस्ता था। मेरी 3 फैक्ट्रियां थी जिनमें से पिछले 2 माह से 2 फैक्ट्रियां बंद हैं। मुलाजमीन जो है वो बेरोजगार हैं, वो बिल बुला रहे हैं रोटी के लिए, चूल्हे उनके ठंडे हुए पड़े हैं। अब वो एक लेबर को पैसे दें हम या काम करने पे करोड़ों रुपए महीने का नुकसान हो रहा है। खान साहब अगर आपको सुन रहे हैं, उनकी कोई टीम का बंदा सुन रहा है, कोई पैगाम देना चाहें? यार मैं तो पैगाम दूंगा नेक नीति से कि अगर इमरान खान साहब की जगह पे मैं होता, मैं टेलीविज़न पे आता, कौम से खिताब करता, उनसे माफ़ी मांगता और अपने घर जाता। कितने पैसे जो हैं अब पिछले 2 सालों में आप अपनी पॉकेट से डाल चुके हैं और तनख्वाहें कितनी रुकी हुई हैं आपके मुलाजिमीन की? वो तो आपके गिरेबान पकड़ते होंगे कि हमें तनख्वाहें दें। हमने तो ना अपने जो अकाउंटेंट्स हैं उनको कह दिया कि यार आपकी मेहरबानी है, आगे बहुत ब्लड प्रेशर जो है ना वो जो कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ था वो भी लाहक हो गया। ये 2 साल में तो मैं आप हिसाब ही ना बताया करूँ। जब ये बेड़ा गर्क हो जाएगा, जो पैसे थोड़े बहुत रह गया, ख़त्म हो गया, खुद ही सारा निज़ाम जो है वो दरम बरम हो जाएगा। आपके एक ताजिर भाई ने खुदकुशी की है, आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं इस बारे में क्या कहेंगे ख़याम भट्ट के हवाले से? भाईजान बात ये है कि जब खाने पीने के लिए कारोबार ही नहीं है तो आदमी के अपना सरमाया डूब रहा है तो खुद क्या अपनी इज्जत बचाएगा। इसलिए उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने आप खुदकुशी कर ली, क्योंकि कारोबार नहीं है, पैसा नहीं है, जिनसे लेना वो दे नहीं रहे, नुकसान हो रहा है। ये वज़ीर आज़म साहब सोए हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि हमारे मुल्क में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आटा महंगा हो गया, पता नहीं, भाई गंदम ना खाओ, गंदम खाई थी तो आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दिया गया था। ये वज़ीर आज़म के कौन फेल है? इसलिए हम इस वज़ीर आज़म को नहीं मानते। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके हमारी जान इस वज़ीर आज़म से छूट जाए। जी, ये इनका मौक़िफ़ आपने जाना और ऑब्वियसली अगर आपके दरवाजे पर कोई शख्स रोज़ रोज़ अपने पैसे मांगने आएगा तो आपकी इज़्ज़त नफ्स इन फ्रंट ऑफ योर नेबर्स मज़ीद मजरूह होने से बचाने के लिए खुदकुशी करेगा, जो कि एक काबिल मुज़म्मत
वाक़या हुआ, लेकिन इसका ज़िम्मेदार कौन है? ताजरों की बातें आपने सुनी, ये कितने गलत हैं, ये कितने दुरुस्त हैं, खान साहब कितनी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं, कितनी गलत चला रहे हैं, इसका फैसला आपने करना है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।